हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। यदि आप भी रेलवे एसएससी बैंकिंग की तैयारी करते हैं तो आपके लिए ही ये वीडियो है। ये वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो में बने रहिए, क्योंकि हमारा जो सीरीज चल रहा है बेसिक टू एडवांस सीरीज मैथ का, उसका ये दूसरे चैप्टर का ये पार्ट है और ये उसका पहला वीडियो है आपका। पहले चैप्टर में हम लोगों ने डिजिटल सम को पढ़ा था और उसमें बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोगों ने पढ़ाई किया और बहुत ही बेसिक से लेके एडवांस तक के चीज़ों को उसमें हम लोगों ने सीखा है। तो इस वीडियो में भी बने रहिए और वीडियो में देखिए आज का जो हमारा जो टॉपिक है वो है नंबर सिस्टम, यानी हम लोग आज जो पढ़ने वाले हैं संख्या पद्धति। और सबसे पहले हम लोग कैसे कैसे पढ़ेंगे इस चीज़ों पे डिस्कस करने वाले हैं और इसके बाद क्लास को शुरू करेंगे। तो देखिए सबसे पहले संख्या पद्धति को हम लोग हिंदी में बोलते हैं नंबर सिस्टम। ठीक है, नंबर सिस्टम। इसमें हम लोग टोटल हम इतने पॉइंट को पढ़ेंगे। जो सबसे पहला जो हमारा जो पॉइंट होने वाला है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, यानी संख्याओं का वर्गीकरण। ठीक है, संख्याओं का वर्गीकरण। यदि आप भी एसएससी, रेलवे, बैंकिंग और या किसी भी अन्य गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यूपी पुलिस, आपका बिहार पुलिस हो गया, जिसमें भी मैथ के क्वेश्चंस आते हैं और आप अपनी मैथ की तैयारी को और बेहतर करना चाहते हैं और अपनी तैयारी में मैथ का अच्छा खासा वेटेज करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। वीडियो में पूरा बने रहिए, वीडियो को पूरे समझिए कैसे कैसे हम लोग पढ़ने वाले हैं। ये हमारा रोड मैप है कि इस जो टॉपिक है, इस टॉपिक यानी नंबर सिस्टम में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, क्या क्या डिस्कस करेंगे, कैसे कैसे पढ़ेंगे, इस चीज़ों को इसमें हम लोग जानेंगे और इसके बाद अपना वीडियो को शुरू करेंगे, पढ़ने के सीरीज को शुरू करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर। कितने प्रकार के नंबर है, संख्याओं का कैसे कैसे वर्गीकरण किया गया है, इसके बारे में हम लोग पूरा डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद सेकंड टॉपिक हमारा होगा गुणनखंड का। ठीक है, सेकंड टॉपिक हमारा होगा गुणनखंड का। फिर हम लोग यूनिट डिजिट पढ़ने वाले हैं, यानी इकाई अंक पढ़ेंगे इसमें। फिर आपका है नंबर काउंटिंग ऑफ नंबर, यानी संख्याओं की गिनती। ठीक है, संख्याओं की हम लोग गिनती को पढ़ने वाले हैं, कैसे निकालते हैं संख्याओं की गिनती, कैसे निकालते हैं। और आपका ये सारे एग्जाम में बहुत आता है, रेलवे के किसी भी एग्जाम हो, एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल हो या अंडर ग्रेजुएट हो या आपका रेलवे ग्रुप डी का पेपर हो, इन सभी में आपका ये वाला टॉपिक आता ही है। उसके बाद देखिए आपका जो नंबर ऑफ जीरो, शून्यों की संख्या, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट, रेलवे का सबसे फेवरेट क्वेश्चन। ठीक है, रेलवे का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है शून्यों की संख्या को निकालना। और फिर उसके बाद डिजिबिलिटी रूल, यानी विभाजकता के नियम को हम लोग पढ़ने वाले हैं। विभाजकता के नियम कैसे कैसे होगा इसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर आपका है रिमाइंडर। ठीक है, रिमाइंडर यानी शेषफल, ये भी रेलवे का बहुत ही तगड़ा और इंपॉर्टेंट सवालों में से एक होता है और रेलवे में ऐसे प्रश्न बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन दे देगा, बोलेगा इसमें कितना शेष बचेगा, इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। तो ये भी रेलवे का बहुत ही इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण सवाल है और पिछली बार तो यूपी पुलिस कांस्टेबल और एसआई के एग्जाम में भी ऐसे सवालों को देखा गया है और बहुत सारे ऐसे सवाल जो कि यूपी पुलिस में आप जानते हैं कि मैथ का वेटेज कितना है और रेलवे में भी मैथ का वेटेज कितना है, क्योंकि मैथ से ही इन सभी में सिलेक्शन हो सकता है भाई। जीएस और मैथ अगर आपका तगड़ा है तभी आपका मैथ और रीजनिंग पे आप कमांड कर सकते हैं, जीएस पे भी कमांड कर सकते हैं, लेकिन मैथ और रीजनिंग पे कमांड करना थोड़ा सा आसान होता है जीएस के मुकाबले, क्योंकि जीएस का कोई अंत नहीं है। और इसमें अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है फिर आपको हम ट्रिक भी बताएंगे, ट्रिक के साथ साथ कॉन्सेप्ट भी बताएंगे, हर तरीके से आपके साथ क्वेश्चन में साथ रहेंगे और इसको भी क्लियर करेंगे। तो रिमाइंडर वाला क्वेश्चन भी रेलवे का बहुत ही फेवरेट सवाल है। उसके बाद अर्थमेटिक प्रोसेस, यानी एपी का सवाल, ये भी रेलवे में बहुत बार पूछा गया है। एपी जीपी से बहुत सारे प्रश्न आते हैं। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, गुणोत्तर श्रेणी का भी जो सवाल है वो भी रेलवे में बहुत बार पूछा गया है। बाइनरी नंबर रेलवे का भी, इससे ये भी रेलवे में बहुत सवाल, ये भी रेलवे में बहुत बार पूछे गए हैं। ये तो एसएससी का भी बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है बाइनरी नंबर्स के बारे में पढ़ने के लिए, तो इसको भी हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग कैसे कैसे पढ़ने वाले हैं ये चीज डिस्कस हो गया। यहाँ तक अगर आपको वीडियो समझ में आ रहा है और वीडियो को आप एक लाइक करते हुए चलिए, ताकि हमारा भी मोटिवेशन बना रहे और हम आपके साथ और भी अच्छे तरीके से कंटेंट को पेश कर सकें। हमारा एक ही मकसद है कि मैथ में किसी भी छात्र का कोई भी नंबर ना कटे। अभी देखिए एसएससी जीडी का फॉर्म अप्लाई हो रहा है, उस फॉर्म को फिल कर दीजिए, उसमें भी मैथ का बहुत ही ज़्यादा वेटेज है। साथ ही साथ आपका रेलवे ग्रुप डी का फॉर्म फिलअप हो रहा है, वो भी फॉर्म फिलअप कीजिए। आपका जो भी अभी बिहार में अगर आप जॉब करना चाहते हैं तो बिहार में बीएसएससी इंटर लेवल का फिर से डेट को बढ़ा दिया गया है, तो उस फॉर्म को फिल कीजिए, उसमें भी मैथ का वेटेज बहुत ज़्यादा है। तो इन सभी फॉर्म के लिए या यूपी पुलिस कांस्टेबल की जो वैकेंसी है, इन सभी में
आप अगर अपनी तैयारी, अपनी सीट पक्की करना चाहते हैं तो आपको मैथ में 100 में 100 स्कोर करना होगा, मैथ में एक अच्छा स्कोर करना होगा। और अच्छे स्कोर करने के लिए आपके साथ साथ कॉन्सेप्ट प्लस प्रैक्टिस दोनों होनी चाहिए। और जो हमारा जो तरीका है पढ़ाने का वो LRP पे हम लोग पढ़ाते हैं। आपको पता ही है कि हम LRP पे काम करेंगे, पहले लर्न करेंगे, सिखाएंगे आपको हर चीजों को, बेसिक से बेसिक पॉइंट को आपको डिनोट करवाएंगे, नोट करवाएंगे ये बेसिक पॉइंट को। फिर उस पे उसका एक बार हम लोग पूरे पढ़ने के बाद पूरा एक बार रिवीजन करते हैं और उसके बाद उस पे बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस करेंगे ताकि हमारी तैयारी एकदम 100% हो सके। तो ऐसे ही तैयारी करने के लिए हमारे साथ जरूर जुड़िए और वीडियो को जरूर से जरूर उन दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो अभी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और मैथ की तैयारी को और बेहतर करना चाहते हैं। तो हमारे साथ जुड़ के एकदम अपनी तैयारी को कर सकते हैं। और भाई वीडियो को लाइक तो करते ही चलना है, क्योंकि लाइक करने में कोई पैसा नहीं लगता है और ना ही शेयर करने में। तो वीडियो को जहां जहां आपको पहुंचाना है उन सभी जगह पे लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें वीडियो को। और आपसे यही उम्मीद है। अब चलिए हम लोग अपने सवाल की ओर चलते हैं। तो आज जो हमारा जो टॉपिक शुरू होगा वो टॉपिक शुरू होगा क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर। तो चलिए क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर की ओर बढ़ते हैं और कैसे इसको पूरा पढ़ेंगे इसका रोड मैप हमने आपको बता दिया। अगर आप इसको लिखना चाहते हैं आप कलम और कॉपी लेके बैठिएगा और पूरे के पूरे इस सिस्टम को लिखते हुए चलिएगा कि नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं। नंबर सिस्टम में सबसे पहले कैसे कैसे कौन कौन सी चीजें को पढ़ेंगे हम यहाँ पे पूरा डिस्कस करते हुए चल रहे हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर की ओर बढ़ते हैं। तो अभी हम लोगों ने रोड मैप देखा कि नंबर सिस्टम को हम लोग कैसे पढ़ेंगे, कैसे कैसे करेंगे, रोड मैप क्लियर हो गया। तो अब देखिए रोड मैप के बाद सबसे पहले अब हम लोग नंबर सिस्टम को शुरू करते हैं। नंबर सिस्टम में होता क्या है, तो नंबर सिस्टम कहेंगे किसको, तो नंबर सिस्टम का मतलब होता है संख्या पद्धति। ठीक है, अब देखिए नंबर सिस्टम जो है संख्या पद्धति है, इसको कैसे कैसे बांटा गया है। तो सबसे पहले संख्या होता है, कोई भी चीज का होता है नंबर होता है। नंबर को क्या किया गया है, बांटा गया है कितने प्रकार के, एक होते हैं रियल नंबर और एक होता है इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या और दूसरा है आपका काल्पनिक इमेजिनरी नंबर यानी काल्पनिक संख्या। रियल नंबर किसको कहेंगे, तो रियल नंबर जिसे हम लोग संख्या रेखा पे दर्शा सकते हैं उसको हम लोग रियल नंबर कहेंगे। जैसे रियल नंबर हो गया आपका -9, -2, -4, +5, 7/2, ये सब संख्या क्या कहलाएंगे, आपकी रियल नंबर कहलाएंगी। पहले चीजों को हम लोग समझते हैं फिर डिटेल में पूरा पढ़ेंगे इसको। और ये जो हमारा जो सीरीज चल रहा है बेसिक टू एडवांस सीरीज, इस सीरीज को आप लोग जरूर लाइक कर दीजिए और वीडियो को भी शेयर कीजिए उन दोस्तों के साथ जो अपने मैथ की तैयारी को और बेहतर करना चाहते हैं। यहाँ पे सब चीज बिल्कुल फ्री है, आपको कोई भी पैसा नहीं देना, कोई भी आपका रुपया नहीं लग रहा है। बस कंटिन्यूअसली हमारे साथ जुड़े रहिए। जैसा कि आपको पहले टॉपिक में बताया गया, डिजिटल सम जो आपको पढ़ाया गया है बेसिक से एकदम एडवांस तक, उसमें आपको बताया गया है छोटे से छोटे प्रश्नों को और बड़े से बड़े प्रश्नों को कैसे हम लोग डिजिटल सम की मदद से सोल्व कर सकते हैं। यदि आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो जाइए सबसे पहले आप शुरुआत कीजिए डिजिटल सम से, फिर आइएगा नंबर सिस्टम पे, क्योंकि डिजिटल सम की हमारी लगभग 5 या 6 क्लासेस आई है और उन 6 क्लासेस में हम लोगों ने पूरा डिस्कस किया है, पूरा डिटेल एनालिसिस किया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे हैं, नए टाइप के क्वेश्चन कैसे बना सकते हैं, इन सभी चीजों को देखे हैं। और जो हमारा जो थ्योरम होता है LRP पे काम करना, यानी पहले लर्न करेंगे फिर हम लोग रिवीजन करेंगे और फिर प्रैक्टिस करेंगे। इसी फॉर्मूले को कंटिन्यूअस करते हुए हम लोग आगे की क्लास को भी करेंगे। तो बिना बात किए हुए देरी किए हुए हम लोग सीधे टॉपिक पे आते हैं और सब टॉपिक को डिस्कस करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग को पढ़ना क्या है, नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में अभी हमने आपको बताया रोड मैप कैसे कैसे हम लोग पढ़ाई करेंगे। पूरे नंबर सिस्टम में कितने कैटेगरी की हम लोग पढ़ेंगे, इसमें कितने टाइप को हम लोग पढ़ने वाले हैं, इन सारी चीजों पे डिस्कस हो चुका है। अब देखें नंबर सिस्टम को हिंदी में क्या बोलते हैं, संख्या पद्धति बोलते हैं। नंबर सिस्टम को हिंदी में क्या बोलेंगे, संख्या पद्धति बोलेंगे। ठीक है, नंबर सिस्टम को हिंदी में क्या बोलेंगे, संख्या पद्धति बोलेंगे। अब देखिए जो यहाँ पे नंबर होता है, क्या है, यहाँ पे नंबर है। ठीक है, नंबर, अब देखिए नंबर को 2 भागों में बांटा गया है। ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर पढ़ रहे हैं, इसमें देखिए नंबर को 2 भागों में बांटा गया है। एक हो गया रियल नंबर और दूसरा हो गया इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या और इमेजिनरी नंबर मतलब काल्पनिक संख्या। देखिए रियल नंबर किसको कहेंगे, ऐसी संख्या जिसको हम लोग संख्या रेखा पे दर्शा सकते हैं उसको हम लोग रियल नंबर कहेंगे। जैसे रियल नंबर का एग्जांपल हो गया आपका, जैसे मान लीजिए हमको रियल नंबर बताना है तो रियल नंबर क्या हो जाएगा, +5 हो जाएगा, -5 हो जाएगा, +8 हो गया, -9 हो गया, और आपका 7 हो गया, 7/2 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया। ये सब सारे क्या कहलाएंगे, आपके रियल नंबर, क्योंकि इनको हम लोग एक संख्या रेखा पे, ठीक है, मान लीजिए ये संख्या रेखा है। आपको भी पता है कि आपके जो राइट साइड में होता है वो पॉजिटिव होता है और संख्या के बीच में
में जीरो या जीरो का मान होता है, और लेफ्ट साइड में आपका निगेटिव होता है, जैसे -1 -2 -3 -4 ऐसा होता है। इधर में 1 2 3 4 5 ऐसे करते करते संख्या दोनों तरफ इन्फिनिटी तक जाती है। तो अगर जिस संख्या को हम लोग इस रेखा लाइन पे, ठीक है, इस रेखा लाइन पे अगर हम लोग दर्शा सकेंगे तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रियल नंबर बोलेंगे। क्या बोलने वाले हैं उसको हम लोग, रियल नंबर बोलेंगे, ठीक है। और रियल नंबर को हिंदी में क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्या। तो इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा, वैसी संख्या जिसको हम लोग संख्या रेखा पे दर्शा सकते हैं उसको क्या बोलेंगे, रियल नंबर बोलेंगे। रियल नंबर के बाद फिर आता है आपका इमेजिनरी नंबर, ठीक है, इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर यानी काल्पनिक संख्या। आप खुद ही सोचो, एक रियल मतलब कोई भी चीज क्या है, वास्तविक है। मतलब इसके नाम से ही पता चल रहा है कि हाँ कोई चीज सही में है, रियल है, 100% रियल। आप सुने भी होंगे 100% रियल है, 100% गारंटी है, 100% प्योर होने का गारंटी देते हैं। इस तरीके से ये रियल है यानी कि सही में है ये चीज। और दूसरा इमेजिनरी। अरे इमेजिन करो, हम आज भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे, कल आप भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे, हम यहाँ का मुख्यमंत्री हो गए। काश मेरे पास एक कार होती, काश आज हम मेरे पास एक बंगला होता, काश मेरे पास एक जॉब होती। तो ये सब हम लोग क्या करें, इमेजिन कर रहे हैं। मतलब ऐसा होगा या नहीं होगा कोई सर्टेन नहीं है, कोई निश्चित नहीं है, लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, इन चीजों को अपने माइंड में इमेजिन कर रहे हैं कि अच्छा काश ऐसे होता, हम यहाँ घूमने जाते, वहां जाते, आज हम यहाँ, मतलब लाइक का सपना है हमारा कि तो उसी चीज को इमेजिन कर रहे हैं। यानी अपने माइंड में जिस चीज को सोचते हैं उसको क्या बोलेंगे, इमेजिन, यानी कल्पना करना। क्या करना, कल्पना करना। तो उसी से इसका नाम पड़ गया काल्पनिक संख्या। क्या नाम पड़ गया, काल्पनिक संख्या। अब देखिए काल्पनिक संख्या जो होता है, यानी इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा, यानी ऐसी संख्या जिसको हम लोग संख्या रेखा पे दर्शा नहीं सकते हैं। ऐसी संख्या जिसको हम लोग संख्या रेखा पे नहीं दर्शा सकते हैं उसको क्या बोलेंगे, काल्पनिक संख्या यानी इमेजिनरी नंबर। सब लोग पॉइंट, आप लोग को मेरा एक रिक्वेस्ट है, आप लोग ऐसा काम करते हुए चलिएगा, क्योंकि पढ़ने का सिर्फ अर्थ पढ़ना नहीं होता, वीडियो देखना नहीं होता। वीडियो जब भी आप देखें, किसी का भी वीडियो देखें, हमारा देखें या किसी और भी टीचर या किसी और यूट्यूब चैनल का, जब भी आप वीडियो देखें तो वीडियो देखने के टाइम आप एक कॉपी, एक कलम और शांति से बैठ के वीडियो देखें, और हर एक पॉइंट पे गहराई से उस चीज को सुने जो भी आपको वीडियो में बताया जा रहा है, उस चीज को बहुत आराम से सुनिए और उस चीज को नोट करते हुए चलिए। क्योंकि जब आप LRP करोगे ना यार, LRP जब आप करिएगा, तो अगर हमारे साथ बाबू पढ़ना है आपको, अगर आपको अपनी तैयारी करना है, तो हम LRP पे ही काम करके पढ़ते हैं, और आपको भी हम LRP पे ही पढ़ने का सजेशन भी देंगे और पढ़ाएंगे भी आपको LRP पे ही करके। यानी सबसे पहले लर्न करना है, फिर हम लोग रिवीजन करेंगे, तब जाके हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। तो सारे पॉइंट को नोट करते हुए चलेंगे। जैसे अभी हमने नंबर बताया, तो ठीक आपको इसका हर एक पॉइंट को नोट करना है। तो सबसे पहले हमने वास्तविक संख्या बताया, वास्तविक संख्या कहते किसको है, उसके नीचे इसका एग्जांपल भी लिखते चलेंगे कि इसको वास्तविक संख्या हम लोग कहते हैं। दूसरा आपको हमने अभी काल्पनिक संख्या बताया, और ऐसी चीजों को जोड़ के हम लोग पढ़ेंगे ना जो हमारे माइंड से कभी जाएगा ही नहीं। जैसे अभी देखिए वास्तविक संख्या, अब हमको एकदम कंफर्म हो गया वास्तविक संख्या, माइनस, जीरो, प्लस, फ्रैक्शन यानी भिन्न में जो संख्या लिखी होती है, ये सभी क्या कहलाएंगे, आपके दशमलव में जो लिखे हुए होते हैं, ये सभी क्या कहलाएंगे, आपके रियल नंबर कहलाएंगे, वास्तविक संख्या कहलाएंगे। इमेजिनरी नंबर अभी आपको डिस्कस किए। इमेजिनरी नंबर किसको कहेंगे, कि इमेजिनरी नंबर में वे संख्या आएंगे जिसको संख्या रेखा पर हम लोग निरूपित नहीं किया कर सकते या नहीं दर्शा सकते, उसको हम लोग इमेजिनरी नंबर कहते हैं। अब जैसे इमेजिनरी नंबर का एग्जांपल हो गया, √5 हो गया, √3 हो गया, माइनस √2 हो गया, 4 हो गया, यानी रूट वाली जो संख्याएं आ जाएंगी उनको हम लोग संख्या रेखा पर निरूपित नहीं कर सकते हैं। तो ऐसी संख्या को हम लोग क्या बोलेंगे, काल्पनिक नंबर बोलेंगे। ठीक है, काल्पनिक नंबर बोलेंगे। अब देखिए काल्पनिक नंबर के बाद फिर देखिए, अब रियल नंबर को फिर दो भागों में बांटा गया। एक को बोला गया रेशनल नंबर और दूसरे को इरेशनल नंबर। अब देखिए रेशनल नंबर मतलब होता है परिमेय संख्या, और इरेशनल नंबर मतलब होता है अपरिमेय संख्या। बात को ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे रेशनल नंबर मतलब होता है परिमेय संख्या और इरेशनल नंबर मतलब होता है अपरिमेय संख्या। अब देखिए रेशनल नंबर जो होता है, रेशनल नंबर किसको कहते हैं, तो रेशनल नंबर मतलब परिमेय संख्या। परिमेय संख्या को हम लोग P/Q के रूप फॉर्म में जब लिखेंगे तो उसको हम लोग रेशनल नंबर बोलेंगे। रेशनल नंबर को क्या किस फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं, P/Q के रूप में लिखेंगे। ठीक है, P/Q के रूप में अगर हम लोग उसको लिखेंगे तो इसको बोलेंगे रेशनल नंबर। और रेशनल नंबर का एग्जांपल क्या हो जाएगा, जैसे हमको यहाँ पे देखिए एग्जांपल लिखेंगे तो हम लिख दिए 4/5 लिख दिए, या 3/8 लिख दिए, या कोई दशमलव में यहाँ देखिए हम लिख रहे हैं संख्या को, मान लीजिए 8.4 लिख दिए, आपका 3.5
5 लिख दिए, तो ये सभी क्या कहलाएंगे, आपके रेशनल नंबर कहलाएंगे। यानी ऐसी संख्या जिसको हम लोग p बटा q के रूप में लिखेंगे वे क्या कहलाएंगे, रेशनल नंबर कहलाएंगे, यानी परिमेय संख्या कहलाएंगे। अब देखिए इरेशनल नंबर, इरेशनल आपको यहीं से पता चला है कि एक रेशनल है एक इरेशनल है। रेशनल का हिंदी में क्या होता है, परिमेय संख्या, और इरेशनल का क्या होता है, अपरिमेय संख्या। अच्छा, आप लोग से भी एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, और वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करिए जो मैथ की तैयारी करना चाहते हैं, जिनका मैथ मतलब बहुत ही वीक है, या जो अभी भी मैथ की तैयारी करना चाहते हैं, जो एसएससी जीडी रेलवे पीएसएससी जैसे एग्जाम की जो तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के लिए ये सारे मैथ के सारे जो कंसेप्ट हम बता रहे हैं बहुत ही उपयोगी साबित होने वाले हैं। और आप लोग का साथ रहा तो हम जल्द से जल्द आपको और बेटर सुविधा देने का प्रयास करेंगे, क्योंकि आज का जो जमाना है उसमें हम देख पा रहे हैं कि मतलब व्हाइट बोर्ड पे पढ़ना लोगों को अच्छा नहीं लगता, लेकिन कोई बात नहीं, हम भी जल्द से जल्द आप लोग के साथ डिजिटल बोर्ड ला देंगे आपके लिए। बट आप लोग कंटिन्यूअसली हमारे साथ जुड़े रहें, और जल्द से जल्द वीडियो भी लाइव कर दिया जाएगा कि लाइव वीडियो हम लाइव क्लासेस ले सके, आप लोग से जुड़ सके। तो आप लोग का साथ चाहिए इसमें, और बिना आप लोग के साथ के हम लोग कुछ नहीं कर सकते। तो आप अपना साथ और प्यार हमारे साथ बना के रखिए, और वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और उन दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिए जो अपने कंपटीशन की तैयारी में मैथ की तैयारी को और बूस्ट करना चाहते हैं उनके साथ। तो चलिए समय नहीं बर्बाद करते हुए सीखते हैं। अभी रेशनल नंबर हमने सीखा, रेशनल नंबर मतलब परिमेय संख्या। परिमेय संख्या का डेफिनेशन होता है जिसको p बटा q के रूप में हम लोग लिख सकते हैं, उससे हम लोग रेशनल नंबर कहेंगे। अब देखिए अपरिमेय संख्या, ठीक है, अपरिमेय संख्या यानी अपरिमेय संख्या आपका इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर क्या हो जाएगा, इसी का सेम चीज का अपोजिट हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, सेम चीज का अपोजिट हो जाएगा। कौन सी संख्या, यानी ऐसी संख्या जिसको हम लोग p बटा q के रूप में फॉर्म में नहीं लिख सकते, ऐसी संख्या जिसको p बटा q के फॉर्म में हम लोग नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। कैन नॉट बी रिटन इन p बाई q, ठीक है, कैन नॉट बी रिटन, हम लोग नहीं लिख सकते उसको क्या बोलेंगे, ये इरेशनल नंबर। जैसे इरेशनल नंबर में क्या कहा था, जैसे अब यहाँ पे हम लिख लिए आपका 3.33333 ऐसे से इंफिनिटी तक चल जाता है, ऐसी संख्या को नहीं लिख सकते हम लोग या जीरो कोई संख्या ले लीजिए और ले लीजिए, यहाँ पे स्पेस कम है, हम एक दो ही एग्जांपल दे पाएंगे। मान लीजिए 0.12468 ऐसे से लिखाते जा रहा है, तो ये सारी संख्याएं क्या कर रखती हैं, इरेशनल नंबर यानी अपरिमेय संख्या कहलाती है। अपरिमेय संख्या कहने का मतलब कि ऐसी संख्या जो आपको बार बार संख्या रिपीट होते जाए, उन संख्याओं को हम लोग नहीं लिख सकते p बटा q के फॉर्म में, तो ऐसी संख्या को क्या बोलेंगे, अपरिमेय संख्या बोलेंगे, ठीक है। यहाँ तक वीडियो समझ में आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक करते चलिएगा। अब देखिए रेशनल इरेशनल हो गया, अब इमेजिनरी नंबर हो गया। अब हम लोग आते हैं इंटीजर। अब देखिए जो रेशनल नंबर है ना, इसको भी अब दो भागों में बांट दिया गया है। क्या, पूरे चार्ट को आप सबसे पहले बहुत ही गौर तरीके से देखिए, समझिए चार्ट को, और अगर हो सके आप अगर ऐसा बना सकते हैं तो अपने कॉपी में भी बना लीजिए, ताकि मतलब एक पिक्चर को समझना बहुत ही आसान होता है किसी चीज को पढ़ने से ज्यादा, क्योंकि हमारे माइंड में एक साइकोलॉजिकल फैक्ट है कि किसी भी पिक्चर या तस्वीर को हम लोग बहुत ही जल्दी याद कर लेते हैं, समझ लेते हैं उन चीजों को। तो इस चीज को आप, हम यहाँ पे तो कुछ जगहों पे लिख दिए हैं, बट आप इसको एक बार अच्छे से देख लीजिए, और इसको एक बार अगर नोट करना है तो नोट जरूर कर लीजिए, ताकि आपके माइंड में भी बैठ जाए इन चीजों को। अब देखिए यहाँ पे हम लोगों ने क्या पढ़ा अभी कि अब देखिए रेशनल नंबर को भी दो भागों में बांट दिया गया है। पहले को क्या किया गया है, इंटीजर बोला गया, और दूसरे को फ्रैक्शन या डेसिमल बोला गया। अब देखिए इंटीजर जो होता है, इंटीजर का हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं, ठीक है। इंटीजर को हिंदी में क्या कहेंगे, पूर्णांक कहेंगे, और पूर्णांक को भी हम लोग p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। और पूर्णांक में लिखी गई संख्या एक परिमेय संख्या होती है। पूर्णांक में जितने भी संख्या लिखे रहेंगे वो क्या कहलाएंगे, एक परिमेय संख्या कहलाएंगे। लेकिन यहाँ पे कंडीशन ये होता है कि जो q होता है ना, वो 1 के बराबर होता है। q जो होता है वो कितने के बराबर होता है, 1 के बराबर होता है, ठीक है। q जो होगा, इंटीजर को यानी पूर्णांक को भी हम लोग p बटा q के रूप में लिखेंगे, लेकिन जो q होगा वो कितने के बराबर होता है, 1 के बराबर होता है, ठीक है। ये कितने के बराबर होगा, 1 के बराबर होगा, ठीक है, 1 के बराबर होगा। हाँ देखिए,
जो भी पूर्णांक होंगे वो p बटा q के रूप में होंगे और q यहाँ पे क्या होंगे एक के बराबर होगा। और भी चीज यहाँ पे क्या जानने का है कि यहाँ पे एक चीज और जानना है हम लोगों को कि जो यहाँ पे जो संख्याएं होंगी वो क्या होंगी, प्लस और माइनस में होगी। जैसे -1, -2, -4, -5, 5 आपका फिर प्लस में 1 2 3 4 5 ऐसे हो जाएगा। तो इस तरीके के संख्या होंगे। और ये भी जो इंटीजर होता है एक परिमेय संख्या ही होता है, यानी कि जो चीज परिमेय में होता है वही चीज यहाँ भी होगा। बट यहाँ पे 0 to इन्फिनिटी तक हम लोग जाएंगे, इस तरीके से हम लोग जाएंगे। अब देखिए भिन्न दशमलव आप जानते हैं भिन्न किसको बोलेंगे, जिसको p बटा q के फॉर्म में हम लोग लिखेंगे उसको क्या बोलेंगे, भिन्न बोलेंगे। जिसको p बटा q के रूप में लिखेंगे उसको भिन्न बोलेंगे। और दशमलव क्या होता है, दशमलव आपको पता ही है कि दशमलव में हम किसी चीज को कैसे लिखते हैं, तो 5.432। तो ऐसी संख्या को हम लोग क्या बोलेंगे, दशमलव की संख्या बोलेंगे, दशमलव की संख्या। अब देखिए दशमलव में भी एक पॉइंट आपको याद करने की चीज है कि दशमलव में भी दो प्रकार की दशमलव होती है, एक शांत दशमलव होती है और एक अशांत दशमलव होती है। शांत दशमलव किसको बोलेंगे, जैसे कोई संख्या है कि मान लीजिए यहाँ पे कोई संख्या है, कोई दशमलव लिखा गया है कि 5.25 है, तो ये एक प्रकार का आपका शांत दशमलव में आएगा। ठीक है, भिन्न में भी दो चीजें याद रखिएगा, पॉइंट में नोट कर लीजिए कि जो डेसिमल होता है उसके दो पॉइंट होते हैं, एक शांत दशमलव और दूसरा अशांत दशमलव। शांत दशमलव में क्या बोलेंगे, जिसमें संख्या बार बार रिपीट नहीं होती है उसको शांत दशमलव बोलेंगे। अशांत दशमलव जैसे 3.3333 ऐसे कोई संख्या जा रही है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अशांत दशमलव बोलेंगे। अब देखिए यहाँ पे पॉजिटिव जो पूर्णांक होता है इंटीजर को भी दो भागों में बांटा गया है, एक को बोला गया है पॉजिटिव नंबर, दूसरा निगेटिव, अच्छा यहाँ पे नंबर नहीं होगा, यहाँ इंटीजर होगा, ये गलत लिखा गया, यहाँ पे इंटीजर होगा आपका, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर और बीच में एक शून्य होता है। अब देखिए पॉजिटिव इंटीजर को हिंदी में हम लोग क्या कहेंगे, धनात्मक पूर्णांक, क्या बोलेंगे, धनात्मक पूर्णांक बोलेंगे। यहाँ शून्य को 0 बोलेंगे और नेगेटिव इंटीजर को नकारात्मक पूर्णांक बोलेंगे। नेगेटिव इंटीजर को क्या बोलेंगे, नकारात्मक पूर्णांक बोलेंगे। अब देखिए यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा, तो वीडियो को लाइक जरूर करते चलिएगा। अब देखिए निगेटिव इंटीजर किसको बोलेंगे, नकारात्मक पूर्णांक। नकारात्मक पूर्णांक किसको हम लोग बोलते हैं, जिसमें निगेटिव का मान होता है, यानी नकारात्मक संख्या है। नकारात्मक संख्या किसको बोलते हैं, जैसे -1 -2 -3 -4 -5, इस तरीके से जितने भी संख्या रहेंगे वो सारी क्या कहलाएंगे, निगेटिव संख्या कहलाएंगे। पॉजिटिव में जैसे आपका 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, ऐसे करके अनंत तक की संख्या क्या कहलाएगी आगे, धनात्मक पूर्णांक यानी पॉजिटिव इंटीजर, और यहाँ पे ऋणात्मक पूर्णांक यानी कि नेगेटिव इंटीजर। और शून्य तो आपको पता है कि शून्य क्या होता है, शून्य ये आपका शून्य होता है। अब देखिए यहाँ पे शून्य के बाद भी एक और संख्या आ गया, पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर हो गया यहाँ तक। वहां तक के बाद फिर आपका हाँ, अब देखिए यहाँ पे हम लोग यहाँ तक पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर को सीख लिए। अब यहाँ पे शून्य क्या होता है, शून्य ना तो धनात्मक होता है और ना ही ऋणात्मक होता है, ये इस चीज को भी नोट करके चलिएगा। शून्य ना तो धनात्मक होता है ना ही ऋणात्मक होता है, शून्य ना तो धनात्मक ना ही ऋणात्मक होता है। अब देखिए जो आपका यहाँ पे जो नॉन नेगेटिव यानी गैर नकारात्मक जो संख्या थी, अब देखिए पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर। अब फिर से पॉजिटिव इंटीजर से दो संख्याएं इसमें से निकली, क्या कौन कौन सी संख्या, एक होल नंबर और दूसरा आपका नेचुरल नंबर, एक होल नंबर और दूसरा आपका नेचुरल नंबर। ठीक है, तो होल नंबर यानी पूर्ण संख्या, होल नंबर मतलब पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या कौन होती है, 0 से लेके, पूर्ण संख्या क्या कहलाएगी, 0 से लेके 0 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करके अनंत तक की संख्याएं जो हैं ये पूर्ण संख्याएं कहलाएंगी। ठीक है, और जो भी पूर्ण संख्या रहेंगे उनको क्या बोलेंगे, होल नंबर बोलेंगे। प्राकृतिक संख्या किसको बोलते हैं, प्राकृतिक संख्या क्या है, क्या कहलाएंगी, प्राकृतिक संख्या कहलाएंगी 1 से लेके जो अनंत तक की संख्या है, 1 2 3 4
5 6, 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके अनंत तक की, इन्फिनिटी तक की जो संख्याएं हैं ये क्या कहलाएंगी, ये आपकी नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या कहलाएगी। अब देखिए प्राकृतिक संख्या को, नेचुरल नंबर को भी दो भागों में बांटा गया है, एक को प्राइम नंबर और दूसरे को कंपोजिट नंबर के नाम से जाना गया है। प्राइम नंबर मतलब अभाज्य संख्या और कंपोजिट नंबर के मतलब कि भाज्य संख्या। अब देखिए कंपोजिट नंबर जो होता है और प्राइम नंबर जो होता है आपका प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 हो गया। अब देखिए कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर क्या होता है यानी कि अभाज्य संख्या, ठीक है, अभाज्य संख्या जिसके केवल दो फैक्टर होते हैं, जिसके केवल दो फैक्टर, जिसके केवल दो गुणनखंड होंगे, एक तो वो खुद और दूसरा वन, इटसेल्फ एंड वन, ठीक है, इटसेल्फ एंड वन, यानी कि ऐसी संख्या जो खुद और एक से कटे उसको क्या बोलेंगे, अभाज्य संख्या बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अभाज्य संख्या बोलेंगे, जिसके एक और खुद, यानी जैसे ऐसे कौन सी संख्या हो गया, जैसे तो सबसे पहले आपका 2 हो गया, ये एक अभाज्य संख्या भी है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, तो 2 ही है। क्यों है, क्योंकि इसके सिर्फ 2 ही गुणनखंड है, एक तो ये खुद है मतलब स्वयं है, और दूसरा इसका एक है। 2 हो गया, 3 हो गया, आपका 5 हो गया, ये सारे क्या कहलाएंगे, अभाज्य संख्याएं कहलाएंगी, क्योंकि इनके 2 ही फैक्टर होते हैं, एक ये खुद और एक वन। भाज्य संख्या कौन सी कहलाएगी, तो भाज्य संख्या वह संख्या कहलाएंगी जिनके 2 से अधिक फैक्टर होंगे, 2 से अधिक फैक्टर होंगे वो भाज्य संख्याएं कहलाएगी। जैसे जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होंगे वो भाज्य संख्या कहलाएगी। जैसे आपका 4 हो गया, 6 हो गया, आपका 8 हो गया। अब देखिए 4 का जो गुणनखंड है वो कौन कौन हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, तो 3 यहाँ पे इसके गुणनखंड है, तो ये क्या कहलाएंगी, भाज्य संख्याएं कहलाएंगी। और अभाज्य संख्या क्या कौन सी कहलाएंगी, जिसके केवल 2 गुणनखंड हो, एक वो खुद और एक वन, ठीक है, तो ये भाज्य संख्या कहलाएगी। चलिए अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं, इसको अभी हम क्लीन करके फिर से इसको नया बनाते हैं। अब इसके आगे की चीजों को फिर से पढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक चीज और आप लोग ध्यान रखिएगा कि इन सारे चीजों को लिखते हुए चलिएगा, ताकि आप जब रिवीजन करें तो एक बार में आप माइंड से इन सभी चीजों को कर सकते हैं। फिर लास्ट में भी हम रिवीजन जब कराएंगे तो सारी संख्याओं को सामने सामने लिख के उनके बारे में आपको डिफाइन करेंगे। तो चलिए प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर को जाना। प्राइम नंबर किसको बोलते हैं, यानी जिसके 2 अभाज्य होंगे, ठीक है, जिसके 2 गुणनखंड होंगे, एक खुद और एक वन, उसको क्या बोलेंगे, प्राइम नंबर बोलेंगे। अब देखिए प्राइम नंबर को भी 2 भागों में डिवाइड किया गया है। एक को बोला गया है को प्राइम यानी सअभाज्य संख्या, ठीक है, और दूसरे को ट्विन प्राइम यानी युग्म अभाज्य संख्या। उसके बाद देखिए कंपोजिट नंबर है आपका। तो सबसे पहले प्राइम नंबर को समझते हैं। प्राइम नंबर क्या क्या कहलाएंगे, वन और इटसेल्फ, वन एंड इटसेल्फ, यानी एक और वो संख्या खुद। जैसे कि ऐसी कौन सी संख्या है, अगर एग्जांपल के लिए अगर हम लोग यहाँ पे लिखें तो मान लीजिए कि 2 के कितने फैक्टर हैं, कितने गुणनखंड हैं, तो एक तो एक होता है और दूसरा क्या होगा, ये स्वयं होगा। इसके बाद ऐसी कोई संख्या आप बताइए जो इसको काट सकता है, तो ऐसी कोई भी संख्या नहीं है। फिर मान लीजिए 3 का भी वही केस है कि एक ये खुद है और एक वन इसको काटता है। फिर तीसरी संख्या है 5 को भी देख लीजिए, एक ये खुद से कटेगा और एक वन से कटेगा, यानी ये सभी क्या है, प्राइम नंबर है। अब देखिए कंपोजिट नंबर किसको बोलते हैं, यानी भाज्य संख्या जिसके 2 से अधिक फैक्टर होंगे, जिसके 2 से अधिक फैक्टर होंगे वो क्या कहलाएंगे, कंपोजिट नंबर कहलाएंगे। तो इस पे बाद में आएंगे, पहले इसको प्राइम नंबर को क्लियर करते हैं। अब देखिए प्राइम नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर को 2 भागों में बांटा गया। एक सहअभाज्य संख्या, ठीक है, जिसको बोलते हैं को प्राइम नंबर, और दूसरा होता है ट्विन प्राइम नंबर यानी युग्म अभाज्य संख्या, ठीक है, युग्म अभाज्य संख्या। अब देखिए को प्राइम नंबर किसको बोलते हैं, को प्राइम यानी सहअभाज्य संख्या। आपको क्वेश्चन ऐसे देखने को मिलेगा, निम्नलिखित में से कौन से सहअभाज्य संख्या, निम्नलिखित में से सहअभाज्य संख्या को छांटें या निम्नलिखित में से सहअभाज्य संख्या को चुनें। तो को प्राइम नंबर किसको बोलते हैं, जिन 2 प्राइम नंबरों का, ठीक है, जिन 2 प्राइम नंबर का HCF 1 आएगा, क्या आएगा, 2 प्राइम नंबर HCF 1 आना चाहिए, ठीक है, HCF कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए, उसको क्या बोलेंगे, सहअभाज्य संख्या यानी को प्राइम नंबर। सभी लोग पॉइंट को नोट करते हुए चलेंगे, क्योंकि हम पॉइंट भी बनाते हुए चल रहे हैं आपके लिए। ये सारे चीज मतलब एक बार आप बना लीजिएगा ना, आपको हर एक एग्जाम में काम आएगा, और मैथ के तो एग्जाम में आपको काम आएगा ही आएगा। आप कहीं भी आप इन चीजों को, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कि अर्थमेटिकल रीजनिंग में भी आपको देखने को मिलेगा।
अब यहाँ पे देखिए को प्राइम नंबर किसको बोलेंगे, ऐसे दो प्राइम नंबर जिनका जो HCF है वो कितना आएगा, एक आएगा, तो उसको क्या बोलेंगे, को प्राइम नंबर यानी सहअभाज्य संख्या। ट्विन प्राइम नंबर यानी युग्म अभाज्य संख्या किसको बोलते हैं हिंदी में, युग्म अभाज्य संख्या। युग्म अभाज्य संख्या उसको बोलेंगे जिन दो प्राइम नंबरों के बीच जो डिफरेंस होगा ना वो 2 का डिफरेंस होना चाहिए। जिन दो प्राइम नंबरों के बीच जो डिफरेंस होना चाहिए वो कितने का डिफरेंस होना चाहिए, वो डिफरेंस होना चाहिए आपका 2 का होना चाहिए। अच्छा, ये प्राइम नंबर को प्राइम नंबर का एग्जांपल क्या क्या हो जाएगा, तो अगर हम लोग यहाँ पे एग्जांपल की बात करें तो एग्जांपल हो जाएगा 2 3, ठीक है, 3 5, और आपका इसी तरीके से हो जाएगा 3 5 हो गया, 11 13 हो गया, ठीक है, 11 13, इस तरीके से ये सारे प्राइम नंबर है। और प्राइम नंबर ये सभी के जो HCF आएंगे वो कितने आएंगे, 1 आएंगे। उसके बाद आपका है ये ट्विन प्राइम। ट्विन प्राइम किसको बोलेंगे, जिन अभाज्य संख्याओं के बीच, ठीक है, जिन अभाज्य संख्याओं के बीच हमारा जो डिफरेंस है वो 2 का होना चाहिए। डिफरेंस कितने का होना चाहिए, 2 का होना चाहिए, हमारे पास उनका डिफरेंस 2 का होना चाहिए, तो उसको हम लोग बोलेंगे ट्विन प्राइम। अब जैसे देखिए यहाँ पे अगर हम लोग एग्जांपल की बात करें यहाँ पे, तो एग्जांपल में हम 2 और 3 को नहीं लिख सकते, क्यों, क्योंकि इसके बीच जो डिफरेंस है ना, इसके बीच जो डिफरेंस है वो डिफरेंस कितने का है, 1 का है। डिफरेंस कितने का है, 1 का डिफरेंस है, तो यहाँ पे हम इस चीज को नहीं लिख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे हम इस चीज को नहीं लिख सकते हैं। तो कौन कौन हो जाएगा ट्विन प्राइम में, तो ट्विन प्राइम में आपका हो जाएगा 3 और 5 हो जाएगा एग्जांपल, आपका 5 और आपका 7 हो जाएगा एग्जांपल। फिर कौन हो जाएगा आपका एग्जांपल, और बताइए, तो 11 और 13 हो जाएगा एग्जांपल, 11 और 13, क्योंकि ये दोनों भी आपके प्राइम नंबर हैं, और प्राइम नंबर के साथ साथ इनके बीच का जो डिफरेंस है वो कितने का है, तो 2 का डिफरेंस है, तो ये भी आपके प्राइम नंबर हो जाएंगे, ट्विन प्राइम यानी युग्म अभाज्य संख्या कहलाएंगे। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया, प्राइम नंबर क्लियर हो गया। सबसे पहले नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या को क्या कहेंगे, हम लोग नेचुरल नंबर कहते हैं। ठीक है, नेचुरल नंबर हम लोग कहते हैं, नेचुरल नंबर कहते हैं। नेचुरल नंबर किसको कहेंगे, एक गिनती की संख्या यानी 1 2 3 4 5 6 से लेके इंफिनिटी तक की संख्या को हम लोग क्या बोलेंगे, नेचुरल नंबर बोलेंगे। नेचुरल नंबर को 2 भागों में डिवाइड किया गया है, एक को प्राइम नंबर, दूसरे को कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर किसको बोलेंगे, जिसके केवल 2 फैक्टर होंगे, एक और वो खुद, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, प्राइम नंबर बोलने वाले हैं। ठीक है, और उसका प्राइम नंबर को भी 2 भागों में बांटा गया है, एक को बोला गया को प्राइम नंबर और दूसरे को ट्विन प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर किसको बोलेंगे, जिन 2 अभाज्य संख्याओं का जो HCF है वो 1 आएगा, उसको क्या बोलेंगे, को प्राइम नंबर। और ट्विन प्राइम किसको बोलेंगे, ऐसी 2 अभाज्य संख्या जिनके बीच का जो डिफरेंस है वो कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। जिनके बीच का डिफरेंस कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए, तो उसको क्या बोलेंगे, ट्विन प्राइम नंबर। यहाँ पे हमने एग्जांपल में लिख दिया है ट्विन प्राइम नंबर के जो पहला एग्जांपल है वो 3 और 5 है, और उसमें भी हमने एग्जांपल लिख दिया। अब देखिए यहाँ पे नेचुरल नंबर में 2 और संख्याएं होती हैं, एक होता है इवन नंबर और दूसरा होता है ऑड नंबर। इवन नंबर यानी सम संख्या, और ऑड नंबर यानी कि आपका विषम संख्या। अब देखिए सम संख्या किसको बोलते हैं, ऐसी संख्या जिसके लास्ट में 0 2 4 8 हो, उसको सम संख्या, या आप ऐसे भी याद कर सकते हैं कि ऐसी संख्या जो 2 से डिविजिबल हो जाए उसको क्या बोलेंगे, हम लोग सम संख्या बोलेंगे। जैसे सम संख्या कौन होता है, 2 हो गया, 4 हो गया, 6 8 10 12, ऐसी जितने भी संख्या है ये सारी संख्या जो क्या कहलाएंगी, आपकी की सम संख्याएं कहलाएंगी। और दूसरा होता है ऑड नंबर यानी विषम संख्या। और विषम संख्या किसको बोलेंगे हम लोग, तो विषम संख्या उनको बोलेंगे जो 2 से नहीं कटते हैं, जो 2 से डिवाइड, जिसमें 2 से डिवाइड नहीं लगेगा उसको विषम संख्या बोलेंगे। यानी ऐसी संख्या जिसके लास्ट में 2 4 6 8 और 0 ना हो, उसको क्या बोलेंगे, अब हम विषम संख्या बोलेंगे। ऐसी संख्या जिसके लास्ट में 0 2 4 6 8 हो, उसको बोलेंगे हम लोग इवन नंबर। ठीक है, यहाँ पे हम इसको नहीं हटा देते हैं, आपको ज्यादा आसानी होगा। ऐसी संख्या जिसके अंत में 0 2 4 6 8 है, उसको क्या बोलेंगे, सम संख्या बोलेंगे। और ऐसी संख्या जिसके लास्ट में 0 2 4 6 8 नहीं हो, उसको हम लोग विषम संख्या बोलेंगे। जैसे आपका 3 हो गया, 5 हो गया, आपका 9 हो गया, आपका 11 हो गया, ये सारी क्या कहलाएंगी, विषम संख्याएं कहलाएंगी। अब देखिए प्राइम नंबर हम लोग पढ़ रहे हैं, प्राइम नंबर में कुछ चीजें और भी हैं जो आपको जाननी है, उसको हम लोग पॉइंट में रखेंगे और उस चीजों को समझेंगे। सबसे पहले एक यहाँ पे कंपोजिट नंबर, यानी हम लोग कंपोजिट नंबर मतलब क्या होता है, भाज्य संख्या। ठीक है, कंपोजिट नंबर मतलब भाज्य संख्या। कंपोजिट नंबर क्या होता है, जिसके 2 से अधिक फैक्टर हो। ठीक है, जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो, जिसके 2 से अधिक फैक्टर होंगे, उनको क्या बोलेंगे, हम लोग कंपोजिट नंबर बोलेंगे। जैसे 2 से अधिक फैक्टर वाले कंपोजिट नंबर कौन कौन से होते हैं, तो आप क्या हो गए, 4 हो गए, 6 हो गए, 8 हो गए,
है। अब देखिए समझते हैं कैसे होता है। जैसे देखिए 4 का जो फैक्टर होगा वो कौन कौन होगा, एक तो 1 हो गया, दूसरा 2 हो गया और तीसरा ये खुद 4 हो गया। तो इसके ये इसके एग्जांपल हो गए। अगर 6 की हम लोग बात करें तो 6 का 1 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा और खुद 6 हो जाएगा, ठीक है, खुद 6 हो जाएगा। तो ये इसके कंपोजिट नंबर कहलाएंगे। कंपोजिट नंबर जिसके 2 से अधिक फैक्टर हो वो क्या कहलाएंगे, कंपोजिट नंबर। अभाज्य और प्राइम नंबर किसको कहेंगे, जिसके केवल 2 फैक्टर हो, एक खुद और एक वो एक 1, उसको क्या बोलेंगे, प्राइम नंबर बोलेंगे। यहाँ तक समझ में आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक करते हुए चलिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो शेयर जरूर करना है अपने दोस्तों के साथ, ताकि और भी बेटर चीजें हम आपके साथ डिलीवर कर सकें। एक चीज का भरोसा रखिएगा, जो भी कंटेंट हम आपको दे रहे हैं, इस कंटेंट को पढ़ने के बाद ना तो आपके पास आपको कोई पेड कोर्स लेना है किसी भी जगह से, और ना ही कोई और भी कोचिंग की तरफ आपको जाना है, क्योंकि जो कंटेंट हम दे रहे हैं आप हूबहू इन चैप्टरों से, जो चैप्टर हमने पढ़ा दिया आपको उस चैप्टर का प्रीवियस ईयर उठा के देखिए या ऐसे सवाल उठा के देखिए जो इन पे बेस्ड हो और आपसे ना बने तो आप हमको कमेंट में जरूर लिखिएगा कि हाँ इस टाइप के क्वेश्चन हमसे नहीं बन रहे हैं। इस वीडियो को पढ़ने के बाद हम उस पर भी डिटेल एनालिसिस करके आपके लिए उस टॉपिक पे प्रॉपर वीडियो लाएंगे। लेकिन हमको ऐसा नहीं लगता है कि हमारे पढ़ाने के बाद फिर से आपको कहीं से और पढ़ने की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि हम लोग बेसिक से लेकर एडवांस का हमारा मकसद ही है कि मुफ्त में हर चीजों को करना है। और हमारा जो मकसद है कि मुफ्त में फ्री से बेसिक टू एडवांस सीरीज को लॉन्च करना, और हमारा यूट्यूब पे हमेशा यही मकसद रहेगा कि बेसिक टू एडवांस हमेशा हर बच्चों का क्लियर करें। मैथ में किसी भी बच्चे का कोई भी दिक्कत ना हो, ना आने देंगे। 1 क्लासेस का मकसद यही है, और आपका साथ आपका प्यार रहा साथ में तो 1 क्लासेस की फैमिली और भी बड़ी होगी और आपके सहयोग से हम अपनी चीजों को और बेटर कर पाएंगे। तो यहाँ तक अगर आपको समझ में आ गया। अब देखिए कंपोजिट नंबर में एक चीज और जोड़ा गया है। क्या, कंपोजिट नंबर में एक परफेक्ट नंबर होता है। अब देखिए ये परफेक्ट नंबर क्या होता है, तो परफेक्ट नंबर ये होता है कि जो संख्या, जो भी संख्या है ना, आप कोई संख्या, जो भी संख्या आपके हैं भाज्य संख्या, उसके जो फैक्टर होंगे, ठीक है, उसके जो फैक्टर होंगे उसका योग, ठीक है, फैक्टरों का योग उस संख्या के बराबर होना चाहिए, तो वो क्या कहलाएगा, परफेक्ट नंबर कहलाएगा। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे एक हम संख्या ले लेते हैं 4, या सबसे कंपोजिट नंबर का पहला क्या रूल है कि इसके 2 से अधिक फैक्टर हो सकते हैं। अच्छा आप लोग बताइए क्या हम यहाँ पे एग्जांपल में 2 ले सकते हैं, एग्जांपल में 2 ले सकते हैं, तो क्या कहिएगा, इसके कितने फैक्टर होंगे, 1 एक होगा और एक 2 होगा, तो क्या ले सकते हैं, नहीं जी, इसको हम लोग एग्जांपल में नहीं ले सकते, ये गलत होगा, ठीक है। अब दूसरा संख्या लेते हैं, अब बोले 3, तो 3 का भी वही सिस्टम है कि एक 1 होगा और एक 3 होगा, तो यहाँ पे उसको भी नहीं ले सकते, तो फिर हम यहाँ पे 4 लेते हैं। अब देखिए 4 के कौन कौन फैक्टर है, एक तो 1 हो जाएगा, दूसरा 2 हो जाएगा और तीसरा 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो अभी हम परफेक्ट नंबर के बारे में क्या बताएं कि संख्या का जो गुणनखंड होंगे, उन संख्याओं के गुणनखंड में उसको छोड़ के बाकी सभी गुणनखंडों को आपस में जोड़ने पर अगर संख्या के बराबर आता है तो उसको एक परफेक्ट नंबर माना जाता है। तो देखिए, तो अगर यहाँ पे अगर हम इसको जोड़े तो 1 और 2 को जोड़ते हैं, 1 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। 4 को नहीं लेना है, क्यों, क्योंकि अभी हमने आपको बताया कि उस संख्या को छोड़ के, ठीक है, itself को छोड़ के बाकी जितने उसके गुणनखंड हैं उन सभी को जोड़ेंगे तो संख्या के बराबर आना चाहिए, तो उसको हम लोग बोलेंगे परफेक्ट नंबर। लेकिन यहाँ पे संख्या के बराबर नहीं आ रहा है तो इसको हम लोग परफेक्ट नंबर नहीं बोल सकते हैं। तो क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ पे और क्या ऑप्शन है, तो और कोई संख्या ले, मान लीजिए हमने यहाँ पे 6 ले लिए, 6 क्या परफेक्ट नंबर है कि नहीं, इसको कैसे चेक करेंगे, तो 6 के गुणनखंड हमको बताइए, तो क्या क्या हो जाएंगे, एक तो 1 हो जाएगा, दूसरा 2 हो जाएगा, तीसरा 3 हो जाएगा और चौथा आपका 6 हो जाएगा। अब यहाँ पे इसको अगर हम लोग चेक करें तो 1 प्लस का 2 प्लस का 3, ठीक है। अब देखिए 1 प्लस 2 का प्लस 3 बराबर 6, तो हम कह सकते हैं कि हाँ जी 6 एक परफेक्ट नंबर है, 6 एक परफेक्ट नंबर है। अगर कोई आपसे क्वेश्चन पूछे कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या बताओ, सबसे छोटी पूर्ण संख्या बताइए, तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या जो है वो क्या रहेगा, वो 6 रहेगा। सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या रहेगा, 6 रहेगा। सबसे छोटी पूर्ण संख्या 6 रहेगा, क्यों, क्योंकि जो पूर्ण संख्या होता है, परफेक्ट नंबर होता है, उसके गुणनखंडों को आपस में जोड़ने पे संख्या के बराबर आना चाहिए, तो वो पूर्ण संख्या कहलाएगा। तो यानी यहाँ पे जो सबसे छोटी पूर्ण संख्या है वो क्या हो गया, 6 हो गया। यहाँ तक आपका क्लियर होगा, ऑड इवन क्लियर हो गया, को प्राइम, प्राइम नंबर, नेचुरल नंबर भी क्लियर हो गया। नेचुरल नंबर किसको बोलेंगे हम लोग, तो नेचुरल नंबर में हम गिनती की संख्या को 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करते करते
पूरा जो जाएगा ये सभी क्या कहलाएंगे, आपके नेचुरल नंबर कहलाएंगे। यहाँ तक आपका क्लियर है। अब देखिए प्राइम नंबर में कुछ चीजें इंपॉर्टेंट फैक्ट होता है जो आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। आप सीधे अगर आपको याद रहेगा तो आप उसको सीधे उड़ा सकते हैं, सीधे क्वेश्चनों को कर सकते हैं। अब देखिए प्राइम नंबर मतलब अभाज्य संख्या, ठीक है। प्राइम नंबर मतलब अभाज्य संख्या, हमने ऊपर में भी लिख रखा है। अब देखिए कुछ पॉइंट होते हैं, पॉइंट को जरूर लिखिएगा, इन सारे पॉइंटों को लिखते हुए चलिएगा, क्योंकि नोट ऐसा ही बनाया जाता है कि एक बार में आपका रिवीजन हो सके। हम इससे पहले जो हमने अभी आपको पढ़ाया उसका भी पॉइंट बनाते हुए चलिएगा, और हो सके तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप इसका पूरा प्रॉपर नोट बना सकते हैं। अब देखिए प्राइम नंबर क्या होता है, तो प्राइम नंबर में जो क्वेश्चन क्या आते हैं कि पूछेगा कि इवन, ठीक है, इवन मतलब सम सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या कौन है, तो क्या आंसर लगाना है, 2। आंसर क्या आएगा, 2 आएगा। इन चीजों को कुछ चीजें ऐसी होती है जिसको आपको पूरा याद करके रखना है। सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या कौन सी है, तो 2 है। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी कोई पूछे तो वो कौन कहलाएगा, 2 ही कहलाएगा, ठीक है। सबसे छोटी द स्मॉलेस्ट इवन और स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2, इवन स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर भी बोल दे तो वो भी कौन रहेगा, 2 रहेगा। यानी देखिए 2 एक सम संख्या है, ठीक है, 2 एक सम संख्या है, साथ में साथ यह एक अभाज्य संख्या भी है। 2 एक सम संख्या के साथ साथ अभाज्य संख्या भी है और सबसे छोटी भी है, ठीक है। इससे छोटा कोई भी अभाज्य संख्या नहीं है। तो इन चीजों को याद करते हुए चलेंगे। फिर सेकंड पॉइंट लिखा हुआ है द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर, सबसे 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है, तो 101। फिर देखिए फिर लिखा गया कि लार्जेस्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर, यानी कि 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन है, तो 997। अब देखिए 3 अंकों की हो गई। अब यहाँ पे हम आपको एक चीज और बता दें कि कुछ और भी आती है, जैसे आप 4 नंबर की लिख सकते हैं। तो 4 अंकों की सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या है वो कौन है, 4 अंकों की, ठीक है। 4 अंकों की देखिए स्मॉल लिख रहे हैं, एस मतलब स्मॉल। सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या रहेगी वो 1009 रहेगी। 4 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितना रहेगी, 1009 रहेगी। 4 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या जो रहेगी, 4 अंकों की सबसे बड़ी जो अभाज्य संख्या रहेगी वो 9997 होगी। 4900 नहीं 73 होगा, 9973 होगा, 9973। 4 अंकों की सबसे बड़ी जो प्राइम नंबर है वो 9973 होगा। वहीं अगर 5 अंकों की सबसे स्मॉलेस्ट हम बात कर लें, 5 अंकों की स्मॉलेस्ट बात कर लें हम, तो आपका एक 10,007 हो जाएगा, ठीक है, 10,007 हो जाएगा, 10,007 हो जाएगा। वहीं की 5 अंकों की हम लोग अगर सबसे बड़ी संख्या की प्राइम नंबर की बात कर ले तो आपका 99,991 हो जाएगा, 99,991 हो जाएगा, ठीक है, 99,991। ये 4 अंकों की सबसे छोटी जो प्राइम नंबर है वो 1009 हो जाएगी। 4 अंकों की सबसे बड़ी जो प्राइम नंबर है वो 9973 हो जाएगा। 5 अंकों की अगर बात कर ले तो 5 अंकों की सबसे छोटी जो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर जो हो जाएगी वो 10,007 हो जाएगा। और 5 अंकों की सबसे बड़ी अगर प्राइम नंबर की बात कर ले तो 9,991 हो जाएगा, ठीक है। यहां तक आपको क्लियर है। अब आइए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, कुछ चीजों को समझते हैं। प्राइम नंबर से कुछ ऐसे पॉइंट आएंगे आपके सीधे क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, चाहे आप ग्रुप डी का दीजिए, बीएसएससी का दीजिए या आप रेलवे का एग्जाम दीजिए, किसी भी का एग्जाम दीजिए, आप एमटीएस दीजिए, हवलदार दीजिए, किसी भी तरह का पेपर दीजिए, या बिहार पुलिस नहीं दीजिए ना, कहीं भी अगर मैथ के क्वेश्चन आते हैं ना तो आपको वहां पे सीधे ऐसे प्रश्न देखने को मिलेंगे। अगर आपने इन प्रश्नों को कर रखा है, आपने नोट बना रखा है, तो आपकी तैयारी को देखते हुए एक बार में आप प्रश्न को देखते ही सीधे आंसर लगेंगे। इस कुछ जो पॉइंटें होती हैं, इन चीजों को याद रखना बहुत ही जरूरी होता है। आप इन पॉइंटों को याद करते हुए चलिएगा। अब चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की ओर चलते हैं। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि जो कुछ प्राइम नंबर हम आपको लिखवा रहे हैं, इसको भी आप लोग नोट करते हुए चलिएगा। 1 से 50 के बीच जो प्राइम नंबर की जो संख्या है वो कितनी है, 15 है। 1 से 50 के बीच प्राइम नंबर की संख्या कितनी है, 15 है। 50 से 100 के बीच प्राइम नंबर की संख्या कितनी रहेगी, तो 10 रहेगी। 50 से 100 के बीच प्राइम नंबर की संख्या कितनी है, 10 है। और 1 से 100 के बीच अगर बात कर ले तो देखिए 15 यहाँ 10 यहाँ हो गया, तो टोटल कितना हो जाएगा, 1 से 100 के बीच प्राइम नंबर की संख्या कितनी रहेगी, तो 25 रहेगी। 1 से 100 के बीच जो प्राइम नंबर की संख्या रहेगी वो कितनी रहेगी,
25 रहेगी। 1 से 200 के बीच प्राइम नंबर की संख्या आपकी कितनी है? 46 है। 46 है। 1 से 500 के बीच प्राइम नंबर की संख्या कितनी है? तो 95 है। और 1 से 1000 के बीच में प्राइम नंबर की संख्या कितनी है? तो 168 है। 168 है। 168, ठीक है, 168 है। 1 से 1000 के बीच प्राइम नंबर की संख्या कितनी है? 168 है। तो यहां तक आपको वीडियो समझ में आ रहा होगा, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही हम लोग इंपॉर्टेंट वीडियो लाते हुए रहेंगे। और जो हमारा जो रोड मैप था, जैसा कि पहले ही हमने आपको दिखाया रोड मैप, कैसे कैसे हम लोग पढ़ने वाले हैं, पूरा नंबर सिस्टम, यानी नंबर सिस्टम को, संख्या पद्धति को कैसे कैसे पढ़ने वाले हैं, तो ये हमारा पहला वीडियो था। ऐसे ही और भी वीडियो आएंगे आपके, वीडियो 3 4 5 वीडियो में हम पूरा खत्म करने का प्रयास करेंगे। और जितने भी प्रकार के आते हैं क्वेश्चन, सारे को सोल्व करेंगे। और यहाँ पे जो आपका अभी चल रहा है, एक टॉपिक खत्म हो गया, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर खत्म हो गया। अभी जो सेकंड पार्ट आएगा, इसका दूसरा जो वीडियो आएगा, उसमें हम लोग फैक्टर को सीखने वाले हैं, ठीक है, फैक्टर को सीखने वाले हैं। तो कॉन्सेप्ट के साथ साथ प्रैक्टिस भी हम लोग कराने वाले हैं, तो वीडियो के साथ बने रहिएगा। और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और शेयर तो करना ही है सबके साथ, अपने दोस्तों के साथ। और जो भी डाउट हो आप कमेंट में जरूर लिखें, ताकि हम उसका सलूशन आपको दे सके, और भी हम अपनी एजुकेशन को और बेटर कर सके आपके सहयोग के साथ मिलके। तो कोई दिक्कत हो तो उसको कमेंट में जरूर बताइएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी करते हुए चलना है। और उम्मीद करते हैं आपकी तैयारी भी अच्छी हुई चलती रहेगी। और जैसे कि हमने बताया कि LRP पे काम करना है, पहले लर्न सीखना है, फिर आपका रिवीजन करना है, और तब जाके आपको प्रैक्टिस करना है। तो इस कॉन्सेप्ट के साथ आप हमारे साथ जरूर जुड़े हुए रहेंगे और अपनी तैयारी को और भी बूस्ट करेंगे। चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।